शौकत सिद्दीकी बरतरफी केस में जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी करने का फैसला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी और अरबाब आरिफ को भी नोटिस भेजा जाएगा। केस की बराह रास्त समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। शौकत सिद्दीकी के इल्जामात के नताइज भी संगीन होंगे। सहूलतकारों को फरीक बना लिया तो फ़ायदा उठाने वालों को क्यों नहीं बनाया। आप हमारे पास आएंगे तो हम आइन के मुताबिक चलेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई और शो कॉज के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी स्पेशल बेंच समाअत करेगा। उधर जुडिशल काउंसिल की जस्टिस मुसाहिर नकवी को 1 जनवरी तक जवाब जमा कराने की हतमी मोहलत। हुक्मनामे में कहा गया मजीद मोहलत नहीं देंगे। तहरीरी जवाब से मुतमिन न हुए तो गवाह तलब करेंगे। तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। लाहौर हाई कोर्ट में बानी चेयरमैन PTI की नाअहली के खिलाफ समाअत। PTI के दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर भी फरीक़ैन को नोटिस जारी। निगरान वज़ीर तवानाई का कहना है अगर FBR इनडायरेक्ट टैक्स ना ले तो बिजली का टैरिफ नीचे आ सकता है। टैरिफ स्ट्रक्चर में तब्दीली लाने की ज़रूरत है। पावर सेक्टर में हुकूमत का अमल दखल कम करना होगा। मजबूत उम्मीदवारों को टिकटें देने का मिशन। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का 10वां इजलास। सियालकोट, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकातें की। इसराइल ने गजा पर बर्बरियत की इंतहा कर दी। पूरी गजा पट्टी पर वहशियाना बमबारी से मजीद 180 फ़लस्तीनी शहीद। मज़लूम फ़लस्तीनियों को शुमाली गजा खान यूनिस से निकलने का अल्टीमेटम। हमास की जवाबी कार्रवाइयाँ। कई इसराइली टैंक, फौजी गाड़ियाँ तबाह कर दी। हिज़्बुल्लाह के भी हमले जारी। सेहूनी फौज के मुवासाती निज़ाम को निशाना बनाया। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में हमले, 3 एहलकार शहीद, 6 जख्मी। खैबर में दहशतगर्दों ने चौकी को निशाना बनाया। टांक में खुदकुश हमला किया गया। जवाबी कार्रवाई में 1 हमलावर मारा गया। कलर कहार में मां 2 बच्चों समेत डैम में डूब गई। रेस्क्यू के मुताबिक मां और 7 साला बेटे की लाश निकाल ली गई। 6 माह की बच्ची की तलाश जारी। रावलपिंडी से अगवा होने वाला ताजिर बाजियाब, 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुखबी के अहले खाना अगवाकारों को 15 करोड़ रुपए तावान अदा कर चुके थे। अगवाकारों ने मजीद 10 करोड़ तावान मांगा था। और पर्थ टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान की बल्लेबाजी जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम 487 रन बनाकर आउट। डेविड वार्नर ने 164 और मिचेल मार्श ने 90 रन बनाए। आमिर जमाल ने टेस्ट डेब्यू पर 4 शिकार किए। अहम खबर, साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी करने का फैसला। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे को भी नोटिस जारी किया जाएगा। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनवर कासी और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी नोटिस जारी करने का फैसला किया। आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे जहां ज़ेब अब्बासी से। अपडेट कीजिएगा जहां ज़ेब अब्बासी, हुक्मनामे में क्या कहा गया? जी नबीला, काफ़ी डिटेल हियरिंग हुई आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस को सुना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी के जो इल्ज़ामात थे उनको भी जायजा लिया गया और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में फैज़ हमीद को नोटिस जारी करने का फैसला किया है।
इसके अलावा ब्रिगेडियर इरफान रामे का नाम है, उनको नोटिस किया गया। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, उनको भी नोटिस जारी करने का फैसला किया गया। और साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब ताहिर को भी नोटिस जारी करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में ये कहा है कि जो दरखास्त गुजारान हैं वो अपनी तरमीम शुदा दरखास्तें जमा करवाएं, फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का दफ्तर है वो इन नोटिस की तामील करेगा। केस की समाअत जो है वो जो विंटर वेकेशन है उसके बाद समाअत के लिए मुकर्रर होगी। और अदालती हुक्मनामे में ये भी कहा है कि इस केस की जो हतमी तारीख है वो हम जजिस की दस्तयाबी के बाद तय करेंगे कि आइंदा समाअत इस केस की कब होनी है। काफ़ी अहम केस है ये। इस केस की समाअत के दौरान जो बुनियादी इल्ज़ामात थे कि अदलिया के ऊपर ये दबाव 2018 के इंतखाबात से पहले डाला गया था कि मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आम इंतखाबात से पहले बाहर नहीं आने देना, इसके ऊपर भी जजिस की जानिब से भी बहुत अहम ऑब्जर्वेशन दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि ये बहुत मायनी खेज ये बात है और ये असल फ़ायदा पहुंचाने का मकसद किसका था। ये क्यों कहा गया कि अगर ये दोनों नवाज शरीफ और मरियम नवाज अगर जेल से बाहर आ गए तो ऐसी सूरत में 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो असल मकसद क्या था, किसको फ़ायदा पहुंचाना था असल मकसद, ये वो बुनियादी सवालात थे जो अब कोर्ट की जानिब से आज पूछे गए। और फिर उसके बाद तवील समाअत के बाद जब ये समाअत मुकम्मल हुई तो फिर अदालत ने फैसला किया है कि इन 4 अफराद को नोटिस जारी किए जाने चाहिए। जी ठीक है, जहाँ से भी बताइएगा अगली समाअत कब होगी और नोटिस कब तक जारी कर दिए जाएंगे? देखें, जो अदालती हुक्मनामा जो लिखाया गया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 7 दिनों के अंदर अंदर जो दरखास्त गुजार हैं, जैसे एडवोकेट हामिद खान हैं, बैरिस्टर सलाउद्दीन हैं जो कराची बार एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार है, तो इनको ये कहा है कि आप हमें अपनी जो तरमीमी दरखास्तें हैं, तरमीमी जो पटिशन्स हैं वो फाइल करें। फिर उसके बाद दफ्तर 1 हफ्ते के बाद जो है, जब 1 हफ्ते में दरखास्तें दायर हो जाएंगी तो फिर उसके बाद नोटिस की तामील होगी। सुप्रीम कोर्ट दफ्तर खुद नोटिस जारी करेगा। और फिर उसके बाद आइंदा समाअत का जहाँ तक मामला है तो सर्दियों की छुट्टियाँ आ रही हैं, 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से फिर दोबारा कोर्ट की तमाम जजेस दस्तयाब होंगे। और फिर उसके बाद दस्तयाब जजेस की रोशनी में ये तय किया जाएगा कि इस केस की आइंदा समाअत कब होनी है। गालिब इम्कान यही है कि हो सकता है जनवरी के तीसरे हफ्ते तक शायद इस केस की अगली समाअत होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहां ज़ेब अब्बासी अपडेट करने के लिए। तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई के दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर भी फ्रीकैन को नोटिस जारी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख दे रखी है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए, अदालत इस केस को बाकायदा सुनने से पहले दायरा इख्तियार का फैसला करेगी। अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत, लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। पीटीआई के दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त पर भी फ्रीकैन को नोटिस जारी। बैरिस्टर अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख दे रखी है। मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून से। हारून, आज की समाअत का अहवाल बताइएगा। आज बिल्कुल लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई के तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ और पीटीआई के इलेक्शन कमीशन का दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने के फैसले के खिलाफ जो है वो दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई थी। लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच ने जो इसकी समाअत की थी और इसमें इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। लार्जर बेंच में जो है जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद हसन भी शामिल थे। इस दौरान जो है मौका इख्तियार किया गया कि पीटीआई के तोशाखाना और इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाने के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं इस पर जो है समाअत की जाए। जस्टिस बिलाल हसन ने रिमार्क दिए कि अदालत इस केस को बाकायदा सुनने से पहले दायरा इख्तियार का फैसला करेगी। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील जो है मौजूद नहीं है, इसलिए उनकी अदम मौजूदगी में केस को जो सुनना है वो मुनासिब भी नहीं है। बेंच के जो दूसरे रुकन है जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने कहा कि आपके क्लाइंट मियां वाली से रुकन मुंतखब हुए थे, जबकि मियां वाली पंजाब का हिस्सा है, तो ऐसे में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ये कैसे केस सुन सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की हदूद इंतहाई महदूद है, ये भी आप अदालत को बताएंगे। जिस पर अदालत ने पीटीआई की तोशाखाना केस और इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ जो दरख्वास्त है इसमें इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए समाअत जो है मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून अपडेट करने के लिए।